ये आज हम साइंस का अगला सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव करने वाला ग्रंथि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या करता है, स्राव करता है। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर का असंतुलन विकास। यानी पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव होने से शरीर का क्या हो जाता है, असंतुलन बिगड़ जाता है, यानी संतुलन बिगड़ जाता है। आगे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। क्या हो जाएगा, थायराइड। थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। आगे पढ़ते हैं। कहता है किसकी कुसंक्रिय के कारण मानव शरीर में क्या बोलते हैं, मिक्सीडीमा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपटू ग्रंथि के कुसंक्रियता यानी खराब होने के कारण क्या होता है, मिक्सीडीमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र को पेसमेकर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थायरॉक्सिन को। किसको कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। अगला क्वेश्चन है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है। निम्नलिखित हार्मोन में किसमें आयोडीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन में क्या होता है, आयोडीन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराअवटु ग्रंथि। कौन होगा, पराअवटु ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो इसका सही आंसर होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे पढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, यानी टीयर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या बोलते हैं, लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्रंथि जो है से अश्रु स्रावित करता है। क्या स्रावित करती है, अश्रु स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थाइमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। मादा जनन हार्मोन कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, रिलैक्सिन भी है। ये सभी मादा जनन हार्मोन है। कौन कौन हार्मोन, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है। ये सभी क्या है, मादा जनन हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है नर लैंगिक हार्मोन कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है से नर हार्मोन नर लैंगिक हार्मोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? ये क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन का स्राव होता है। तो एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ पर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफियन पुटिकाओं द्वारा। एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ होता है? ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा। कौन सा हार्मोन लाड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लाड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेनिलिन हार्मोन को क्या कहते हैं? लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। सॉरी, क्या बोलते हैं? हाँ, आगे पढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। मानव शरीर में रक्त किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रक्त का क्या होता है? नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन से, सॉरी, ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रेनलिन क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर निम्नलिखित में कौन ग्रंथि मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। क्या हो जाएगा? अग्न्याशय हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन कहता है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा? गला में पाया जाएगा। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? गला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का स्राव किससे होता है? बीटा कोशिका से। किससे होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैनक्रियाज। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो पैनक्रिया के द्वारा इंसुलिन क्या होता है? उत्पादित होता है। आगे पढ़ते हैं। इंसुलिन का खोज कौन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटिंग व बेट्स ने किया था। इंसुलिन का खोज कौन किया था? बैटिंग व बेस्ट, क्या बोलते हैं, वेस्ट ने किया था। अगला, लैंगरहेंस की दीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती है वो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो अग्न्याशय में स्थित है। कहाँ स्थित है? अग्न्याशय में स्थित है। कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 700। कंकाल की मांसपेशियां की अनुमानित संख्या कितना है? 700 है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियां में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हृदय में क्या होता है? स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। किस अम्ल में मांसपेशियों में जमाव होने के कारण मनुष्य को थका महसूस होता है? तो किस अम्ल के मांसपेशियों में जमाव होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो पता है कि आंख का भाग है। जब नेत्र दान किया जाता है तो कॉर्निया ही दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया।
नेत्रदान में हम क्या करते हैं, कॉर्निया को दान करते हैं। आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस हो जाएगा। यानी आंख में प्रकाश का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना होगा। हमारे ख्याल से क्या होगा? रेटिना होगा। यानी आंख के रेटिना में क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कॉन्स। क्या बोलते हैं? कोन, जिसको कोन्स बोलते हैं, कोन। यानी मानव नेत्र उपस्थित रेटिना में रंग के लिए क्या होता है? कोन उत्तरदायी होता है। क्या होता है? कोन उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का क्या कार्य है? इसका अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या कार्य है? तो आइरिस का कार्य है पुतली के आकार को नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित करना? पुतली के आकार को क्या करना? नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन है कि हृदय वंचित है। हृदय किससे वंचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐच्छिक पेशियों से। हृदय किससे वंचित है? वंचित है ऐच्छिक पेशियों से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तलवे पर। क्या होते हैं? यानी तलवे पर क्या होता है? त्वचा क्या होता है? मजबूत होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमड़ा। क्या होता है? चमड़ा होता है। अगला कहता है, मानव का रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन। यानी मेलानिन के कारण ही रंग क्या होता है? मनुष्य का गोरा और क्या होता है? काला होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस कोशिका। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कोशिका। चलिए अगला है 99 क्वेश्चन। कहता है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत की परत। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दांत की परत। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। इस तरह क्लास से आते रहेगा। अभी साइंस का सीरीज चल रहा है और क्लास का कंटेंट